Good morning. How are you, dear students? I hope you all are safe and sound in this condition of COVID-19. Teacher Sanam is here, and today I will teach you your favorite book, Countdown, Book 1. Now we will start our lesson from page number 48. On page number 48, there is our topic, and today our topic is ordinal numbers. ORDINAL, ordinal. NUMBERS, numbers. Today our topic is ordinal numbers. You all know about numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are all numbers. Why we use these numbers? We use these numbers for addition, subtraction and counting. लेकिन इन ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं वो क्यों यूज़ होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स को हम एक ग्रुप में अगर डिफरेंट थिंग्स हैं तो हम उन डिफरेंट थिंग्स की पोजीशन बताने के लिए ऑर्डिनल नंबर्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ जो स्मॉल बॉक्सेस हैं, जैसे यहाँ 1, इन बॉक्सेस में नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हैं नंबर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डिनल नंबर्स। तो इन बॉक्सेस के साथ जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हम पेज नंबर 48 देखें तो यहाँ हमें एक टॉय ट्रेन नज़र आ रही है। टॉय ट्रेन पे डिफरेंट एनिमल्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन डिफरेंट एनिमल्स की पोजीशन क्या है। अगर हम इस साइड से स्टार्ट करें तो देखें, फर्स्ट पे जो एनिमल है वो है लाइन। लाइन की फर्स्ट पोजीशन है। ऑन सेकंड देयर इज़ अ रैबिट एंड रैबिट इज़ ऑन सेकंड पोजीशन। नेक्स्ट इज़ फ्रॉग एंड फ्रॉग इज़ ऑन थर्ड पोजीशन। आफ्टर फ्रॉग देयर इज़ मोंकी एंड मोंकी इज़ ऑन फोर्थ पोजीशन। मोंकी के बाद नेक्स्ट देखें तो ये है टाइगर। टाइगर इज़ ऑन फिफ्थ पोजीशन। टाइगर के बाद जो नेक्स्ट एनिमल है वो है क्रोकोडाइल एंड क्रोकोडाइल इज़ ऑन सिक्स्थ पोजीशन। नेक्स्ट इज़ बियर। बियर इज़ ऑन सेवन्थ पोजीशन। एंड आफ्टर बियर देयर इज़ अ स्मॉल एनिमल एंड दिस इज़ माउस। माउस इज़ ऑन एट्थ पोजीशन। एंड माउस के बाद देखें तो ये एक एनिमल है, ये है जिराफ एंड जिराफ की देखें पोजीशन क्या है, जिराफ इज़ ऑन नाइन्थ पोजीशन। एंड सबसे जो एंड पे है ये सबसे बिग एनिमल है। तो बिग जो एनिमल है इसकी पोजीशन क्या है, ये है 10th पोजीशन पे। और ये कौन सा एनिमल है, एलिफेंट। एलिफेंट इज़ ऑन 10th पोजीशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्डिनल नंबर्स हैं। ऑर्डिनल नंबर्स कहाँ शो हो रहे हैं, ये जो बड़े बॉक्सेस हैं, जो स्मॉल बॉक्सेस हैं उनमें नंबर्स हैं। अब आपने देखना है कि नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स में क्या फ़र्क है। तो ये देखिए, स्मॉल जो बॉक्सेस हैं ये नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नंबर्स हैं। नंबर्स के साथ जो बॉक्सेस हैं इनमें पोजीशंस हैं। तो ऑर्डिनल नंबर्स को पोजीशंस बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट्स मीन ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। अब ऑर्डिनल नंबर्स को और क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ कुछ कलर पेंसिल्स दिखा रही हूँ। तो अब हम देखेंगे कि इन कलर पेंसिल्स की पोजीशन क्या है। अगर हमने काउंटिंग करनी हो तो हम सिंपल काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देयर आर 12 कलर पेंसिल्स। ओके, ये नंबर्स हैं, हम काउंटिंग करें। लेकिन पोजीशन मालूम करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कलर पेंसिल कौन से नंबर पे। ऑन फर्स्ट पोजीशन देयर इज़ ग्रीन color pencil. On second position there is red color pencil. On third position there is purple color pencil. On fourth position there is dark blue color pencil. On fifth position there is light blue color pencil. And on sixth position there is black color pencil. And on seventh position there is orange color pencil. And on 8th position there is yellow color pencil. On 9th position there is green color pencil. On 10th position there is light brown color pencil. And on 11th position there is dark brown color pencil. And on last position there is pink color pencils. ओके, तो ये इनकी डिफरेंट पोजीशंस हैं।
पोजीशंस को क्लियर करने के लिए मेरे पास एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, और आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट हाइलाइटर्स हैं। तो हमने अब अगर हमने काउंट करना हो, नंबर्स का हम क्यों यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, मैंने काउंट करना हो मैं बताऊंगी जी मेरे पास कितने हाइलाइटर है, 1 2 3 4 5, आई हैव 5 हाइलाइटर्स। लेकिन हम तो ऑर्डिनल नंबर्स कर रहे हैं, तो अब हम ऑर्डिनल नंबर्स में क्या करते हैं, चीज़ों की पोजीशन बताते हैं। यहाँ 5 हाइलाइटर्स हैं, तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें, देयर इज़ ब्लू हाइलाइटर ऑन फर्स्ट पोजीशन, देयर इज़ ग्रीन हाइलाइटर ऑन सेकंड पोजीशन, there is orange highlighter on third position, there is pink highlighter on fourth position and there is dark pink highlighter on fifth position। तो ये क्या हैं, इनकी डिफरेंट पोजीशंस हैं। तो पोजीशंस के लिए, पोजीशंस के साथ साथ हमें उनकी स्पेलिंग भी आने चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। क्लियर? अब फर्स्ट लेटर देखें, FIRST, फर्स्ट। This word is first, FIRST, first। फर्स्ट के बाद कौन सी पोजीशन आती है, सेकेंड, SECOND, सेकेंड, SECOND, सेकेंड। सेकेंड के बाद जो पोजीशन आती है वो है थर्ड, THIRD, थर्ड, THIRD, थर्ड। थर्ड के बाद जो पोजीशन है वो है फोर्थ, FOURTH, फोर्थ, FOURTH, फोर्थ। फोर्थ के बाद जो पोजीशन है वो है फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ। एंड फिफ्थ के बाद नेक्स्ट पोजीशन है सिक्स्थ, SIXTH, सिक्स्थ, SIXTH, सिक्स्थ। सिक्स्थ के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है सेवन्थ, SEVENTH, सेवन्थ, SEVENTH, सेवन्थ। एंड सेवन्थ के बाद जो पोजीशन होती है वो है एट्थ, EIGHTH, एट्थ, EIGHTH, एट्थ। और एट्थ के बाद जो पोजीशन होती है वो है नाइन्थ, NINETH, नाइन्थ, NINETH, नाइन्थ। एंड नाइन्थ के बाद जो पोजीशन है वो है टेंथ, TENTH, टेंथ, TENTH, टेंथ। तो ये डिफरेंट क्या थी, ये डिफरेंट पोजीशंस हैं। क्लियर? तो जैसे डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट जैसे डेज़ ऑफ द वीक होते हैं, तो हमने देखना ये है कि डेज़ ऑफ द वीक आपको आते हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर आपको आते हैं, तो उनमें भी पोजीशंस होती हैं ना। तो हम अब देखेंगे कि उनकी डिफरेंट पोजीशंस क्या हैं, कौन सा डे कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। डेज़ ऑफ द वीक में जो फर्स्ट डे है वो कौन सा है, मंडे। तो हम अब मंडे की पोजीशन क्या है, तो मंडे कौन से नंबर पे होगा, मंडे फर्स्ट नंबर पे होगा। मंडे के बाद जो सेकंड डे होता है वो कौन सा है, ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। मंडे के बाद नेक्स्ट डे होता है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे की पोजीशन क्या होगी, ट्यूसडे इज़ ऑन सेकंड पोजीशन। ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट डे जो है वो होता है वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। क्लियर? तो वेडनेसडे की पोजीशन क्या होगी, अगर हम डेज ऑफ द वीक में देखें तो वेडनेसडे की पोजीशन है थर्ड, वेडनेसडे इज़ ऑन थर्ड पोजीशन।
वेंसडे के बाद जो नेक्स्ट डे है वो है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। थर्सडे की कौन सी पोजीशन होगी? थर्सडे 4th पोजीशन पे होगा। एंड थर्सडे के बाद जो डे आता है वो है फ्राइडे। फ्राइडे की क्या स्पेलिंग है? FRIDAY, फ्राइडे। फ्राइडे की पोजीशन क्या होगी? 5th। तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे व्हाट कम्स आफ्टर फ्राइडे? सैटरडे। तो सैटरडे की स्पेलिंग क्या है? SATURDAY, सैटरडे। तो सैटरडे की पोजीशन क्या होगी फिर? 6th। एंड लास्ट पे सैटरडे के बाद जो डे ऑफ द वीक है वो है संडे, SUNDAY, संडे। तो संडे की पोजीशन क्या होगी? क्योंकि संडे जो है लास्ट डे है, डेज ऑफ द वीक ओनली 7 होते हैं, तो इट्स मीन लास्ट जो संडे की पोजीशन लास्ट होगी और लास्ट क्या पोजीशन होगी? 7th। तो संडे की पोजीशन 7th होगी। ये क्या है? ये डेज ऑफ द वीक हैं। क्लियर? तो अब हम अपना नेक्स्ट देखें, हम करेंगे बुक वाइज। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने ओपन करना है पेज नंबर 51। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पे हमने डेज ऑफ द वीक का करना है। अब जैसे देखें डेज ऑफ द वीक के साथ मंथ्स ऑफ द ईयर भी तो होते हैं। तो मंथ्स ऑफ द ईयर कौन कौन से हैं? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देयर आर 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। इज़ दैट क्लियर? तो उनकी भी पोजीशन होगी। ऑन फर्स्ट पोजीशन कौन सा मंथ ऑफ द ईयर होगा? जनवरी ऑन फर्स्ट पोजीशन, फरवरी ऑन सेकंड पोजीशन, मार्च ऑन थर्ड पोजीशन, अप्रैल ऑन 4th पोजीशन, मई ऑन 5th पोजीशन। मई के बाद जो नेक्स्ट मंथ होता है वो है जून, जून ऑन 6th पोजीशन। जून के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है वो है जुलाई। तो जुलाई की पोजीशन क्या होगी? 7th। 7th के बाद जुलाई के बाद जो मंथ है वो है अगस्त। अगस्त की पोजीशन होगी 8th। और अगस्त के बाद जो मंथ आता है वो है अगस्त। सितंबर, सितंबर की पोजीशन क्या होगी? 9th। एंड सितंबर के बाद नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर। अक्टूबर की पोजीशन क्या होगी? 10th। एंड अक्टूबर के बाद जो नेक्स्ट मंथ है नवंबर। नवंबर की पोजीशन क्या होगी? 11th। और जो लास्ट है वो है दिसंबर। तो मंथ्स ऑफ द ईयर ओनली 12 हैं, तो जो दिसंबर है उसकी लास्ट पोजीशन उसकी होगी 12th। ठीक है? ये मंथ्स ऑफ द ईयर की डिफरेंट पोजीशंस हैं, डेज ऑफ द वीक की डिफरेंट पोजीशंस हैं। तो आपने सबसे पहले अब हम करेंगे अपना बुक वर्क स्टार्ट। तो आपने ओपन करना है पेज नंबर 51। क्लियर? तो हम आज हमने बुक वर्क में पोजीशंस ही लिखनी है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम डे एंड डेट मेंशन करते हैं और आपने जो तमाम लिखने हैं वर्ड्स या लेटर्स वो आप ज्वाइनिंग में करेंगे। ओके? तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। व्हाट डे इज़ टुडे? टुडे इज़ थर्सडे। टी कैपिटल होना चाहिए। THURSDAY। टुडे इज़ थर्सडे 2nd। अब देखें जब हम डे एंड डेट भी लिखते हैं ना तो उसमें भी मेरा बेटा क्या यूज़ हो रहा है? ऑर्डिनल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। यहाँ हम नंबर्स यूज़ नहीं कर रहे। टुडे इज़ थर्सडे 2nd एंड मंथ कौन सा है? जुलाई। जे कैपिटल आप डालेंगे JULY, जुलाई डॉट 2020। टुडे इज़ थर्सडे 2nd जुलाई 2020। कॉर्नर पे आप लिखेंगे क्लास वर्क, C डाल के डॉट और आगे आप लिखेंगे W, क्लास वर्क। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। टॉपिक है डेज ऑफ द वीक, ऑर्डिनल नंबर्स। एंड क्वेश्चन इज राइट द मिसिंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मैंने आपको बताया है कि डेज ऑफ द वीक जो है वो 7 होते हैं और उनकी अब डिफरेंट पोजीशंस है। डेफिनेटली जो फर्स्ट पे
डे होगा उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी, जो उसके बाद नेक्स्ट आते जाएंगे उनके आगे नेक्स्ट पोजीशंस होंगी। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जो डे ऑफ द वीक है वो सबसे पहले है मंडे। तो मंडे की पोजीशन क्या है? मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। क्लियर। नेक्स्ट डे इज़ ट्यूसडे। तो ट्यूसडे की पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट के बाद नेक्स्ट कौन सी पोजीशन होती है? सेकेंड। तो ट्यूसडे की पोजीशन होगी सेकेंड। आपने तमाम लेटर स्मॉल ही लिखने, SECOND, सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड डे। देखें, वेंसडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। वेंसडे की फिर क्या पोजीशन होगी? फर्स्ट पे मंडे है, सेकंड पे ट्यूसडे है, तो वेंसडे की पोजीशन डेफिनेटली थर्ड होगी। एंड थर्ड की क्या स्पेलिंग है? THIRD, थर्ड। ओके, थर्ड। नेक्स्ट इज थर्सडे। थर्सडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। थर्सडे की पोजीशन क्या होगी? फोर्थ, क्योंकि ये वेंसडे के बाद आ रहा है तो इसकी पोजीशन होगी फोर्थ। और फोर्थ के स्पेलिंग क्या हैं? FOURTH, फोर्थ। इज दैट क्लियर? एंड थर्सडे के बाद जो नेक्स्ट डे होता है वो है फ्राइडे। तो फ्राइडे की पोजीशन होगी फिफ्थ। फिफ्थ की क्या स्पेलिंग है? FIFTH, fifth. Is that clear? Friday is the fifth day of the week. And Friday के बाद जो next day आता है वो है Saturday. Saturday. Saturday की पोजीशन क्या होगी? क्योंकि ये Friday के बाद आता है तो फिफ्थ के बाद नेक्स्ट पोजीशन होती है सिक्स्थ। सिक्स्थ की स्पेलिंग है SIXTH, सिक्स। एंड फ्राइडे के बाद जो नेक्स्ट डे है वो है फ्राइडे के बाद सैटरडे। सैटरडे के बाद जो नेक्स्ट डे वो है संडे। तो संडे की पोजीशन क्या होगी? देयर आर ओनली 7 days ऑफ द वीक। संडे सबसे एंड पे है तो इसकी पोजीशन भी फिर सेवन्थ होगी। SEVENTH, सेवन्थ। अब हम देखेंगे हमने क्या किया है। हमने डेज ऑफ द वीक थे, ओनली 7 डेज ऑफ द वीक हैं, तो हमने उनकी पोजीशन बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पे जो डे होगा उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसकी सेकंड होगी। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। क्लियर। ट्यूसडे इज़ द सेकंड डे ऑफ द वीक। वेंसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक। एंड थर्सडे इज़ द fourth day of the week. Friday is the fifth day of the week. Saturday is the sixth day of the week. And Sunday is the seventh day of the week. ये क्या हैं? Days of the week की different positions हैं। Clear? Next देखें question number 2. Match each day to the correct ordinal number. One has been done for you. अब यहाँ हम क्या करेंगे? हमने मैच करना है किनको? डेज ऑफ द वीक जो हैं उनको हमने उनकी पोजीशंस के साथ मैच करना है। अब अगर ऊपर से हम ऊपर से भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ सेकंड को ट्यूसडे के साथ ऑलरेडी ये मैच किया गया है, तो हम देखेंगे फर्स्ट। अब फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन सा था? मंडे। तो हम क्या करेंगे? मंडे को फर्स्ट के साथ मैच कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अब हमने सेकंड नंबर को मैच करना है। तो अगर हम ऊपर देखें तो क्या था? ट्यूसडे इज़ द सेकंड डे ऑफ द वीक। वेयर इज़ ट्यूसडे? ट्यूसडे यहाँ है और ट्यूसडे सेकंड के साथ ऑलरेडी मैच है। ठीक है। सेकंड के बाद कौन सी पोजीशन आती है? थर्ड। तो हम देखेंगे कि थर्ड नंबर पे ऊपर हमने किसको लिखा है, कौन सा डे है? वेंसडे। वेंसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक। तो हम क्या करेंगे? वेंसडे, वेयर इज़ वेंसडे? ये वेंसडे है तो हम इसको थर्ड के साथ मैच करेंगे। थर्ड के बाद नेक्स्ट पोजीशन होती है फोर्थ। तो अगर हम ऊपर देखें फोर्थ पे कौन सी चीज़ है? फोर्थ पे कौन सा डे ऑफ द वीक है?
फॉर थर्सडे, तो हम फोर्थ को थर्सडे के साथ मैच करेंगे। फोर्थ के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो है फिफ्थ, एंड फिफ्थ पे कौन सा डे ऑफ द वीक था? फ्राइडे। तो एंड वेयर इज़ फ्राइडे? फ्राइडे इज़ हेयर, तो हम फ्राइडे को किसके साथ मैच करेंगे? फिफ्थ के साथ। फिफ्थ के बाद नेक्स्ट पोजीशन होती है सिक्स्थ, एंड सिक्स्थ पोजीशन पे है सैटरडे, तो सैटरडे को हम मैच करेंगे सिक्स्थ के साथ। आफ्टर सिक्स्थ पोजीशन नेक्स्ट पोजीशन इज सेवंथ, एंड डेज ऑफ द वीक में लास्ट डे कौन सा होता है? संडे। तो हम क्या करेंगे, जो सेवंथ पोजीशन है इसको हम संडे के साथ मैच करेंगे। क्लियर? अब अगर हम देखें तो देखें इनकी सबकी अलग अलग पोजीशंस हैं। डेज ऑफ द वीक में जो डे सबसे पहले आता है उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी, जैसे कि मंडे सबसे पहले आता है। मंडे के बाद जो नेक्स्ट डे होता है वो होता है ट्यूसडे। ट्यूसडे की क्या पोजीशन होगी? सेकंड। ट्यूसडे के बाद जो नेक्स्ट डे आता है वो है वेंसडे। वेंसडे की पोजीशन होगी थर्ड, एंड वेंसडे के बाद जो डे आता है वो है थर्सडे। थर्सडे की पोजीशन है फोर्थ, एंड आफ्टर थर्सडे नेक्स्ट डे कौन सा आता है? फ्राइडे। तो फ्राइडे की पोजीशन क्या हुई? फिफ्थ, एंड आफ्टर फ्राइडे नेक्स्ट डे इज सैटरडे। सैटरडे की पोजीशन क्या होगी? सिक्स्थ, एंड लास्ट डे ऑफ द वीक कौन सा है? लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। इट्स मीन संडे की पोजीशन क्या होगी? सेवंथ। इज दैट क्लियर? सेवंथ इसकी पोजीशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आज आपको बुक वर्क करवाया है ये पेज नंबर 51 पे है। आपने साथ साथ इसको कॉपी करना है। क्लियर? आपको यहाँ स्पेलिंग क्लियर नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट के क्या थे? FIRST फर्स्ट, SECOND सेकेंड, THIRD थर्ड, FOURTH फोर्थ, FIFTH फिफ्थ, SIXTH sixth, SEVENTH seventh. These are all ordinal numbers. These are all different positions. अब ये different positions किसकी हैं? Days of the week की different positions हैं। तो आपने सेम ऐसे ही proper day and date mention करनी है और proper आपने पेज नंबर 51 पे ऐसे ही काम करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा होमवर्क क्या होगा? आप पेज नंबर 48 देखें। यहाँ जो टॉय ट्रेन है, यहाँ आपको मैंने फर्स्ट पे बताया है कि डिफरेंट एनिमल्स हैं, एनिमल्स की डिफरेंट पोजीशंस हैं। तो अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क आप होमवर्क करेंगे पेज नंबर 49 पे। ये पेज है जो कि आपका होमवर्क है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है? लुक एट दीज एनिमल्स फ्रॉम द जू ट्रेन on the previous page. They are in the wrong order. Put them in the right order by writing in the box. Question number 1 समझ आया है? क्या करना है आपने? Look at these animals from the zoo. आपने जो टॉय ट्रेन है आपके पास पेज नंबर 48 पे, इन एनिमल्स को देखना है। ठीक है? तो आप क्या करेंगे? ये जो यहाँ एनिमल्स हैं यहाँ ये रॉन्ग ऑर्डर में हैं, तो आपने इनको प्रॉपर राइट ऑर्डर में लिखना है। इनकी पोजीशंस को, नंबर्स को नहीं, पोजीशंस को। जैसे कि आपने टॉय ट्रेन में देखा है यहाँ लाइन फर्स्ट नंबर पे था, यहाँ ऑलरेडी लाइन की जो पिक्चर बनी हुई है उसके साथ नीचे फर्स्ट लिखा हुआ है। तो आप नेक्स्ट एनिमल पेज नंबर 48 से देखेंगे नेक्स्ट एनिमल कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, नेक्स्ट एनिमल इज़ रैबिट। तो आप यहाँ पिक्चर देखें, रैबिट कहाँ पे है? ये रैबिट है। आप यहाँ सेकंड पोजीशन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है फ्रॉग। वेयर इज़ फ्रॉग? फ्रॉग ये है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? थर्ड पोजीशन। फ्रॉग के बाद आगे है मॉन्की। मॉन्की की फोर्थ पोजीशन है, तो आप यहाँ फोर्थ लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, आपने लाजमी कंप्लीट करना है। फिर जब जैसे स्कूल ओपन होंगे तो आपका ये सारा काम चेक होगा, आपने साथ साथ काम अपना कंप्लीट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।